सबसे पहले आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम केशवन अरुमेनाथन है। मैं स्वामीनगर अंबरनाथ से बिलोंगिंग करता हूँ और मैं सीजेपी का जो मेंबर हूँ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मेंबर हूँ। सब बोलते हैं ऑनलाइन लाइक कमेंट शेयर से नहीं होता। मैं सीजेपी को अंबरनाथ में लीड करता हूँ और जो अंबरनाथ जो मेरे एरिया के जो अंबरनाथ के जो करप्शन हो गए कि लाइट स्ट्रीट लाइट नाला सफाई जो नहीं होता है, जो नॉर्मल बेसिक नीड है, मैं उसको उसके पीछे लगकर सीजेपी का लेटर देकर मैं वो काम करवाता हूँ। तो एक तरफ से आप सीजेपी को ऑफलाइन चलाते हैं, अध्यक्षता हाँ करते हैं। हाँ, ऑफलाइन चलाता हूँ। आपके एरिया मतलब किधर है वो? स्वामीनगर। स्वामीनगर। ठीक है। तो आप सीजेपी से कब जुड़े और आपको कब लगा कि सीजेपी के साथ ही जाना चाहिए? जो पहली बार जो नीट के खिलाफ हम सब लोग इफेक्ट हुए। मैं हम लोग में कोई आवाज उठाने वाला कोई था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठा रहा है, हम उसके पे जाते बोलते हम ये देशद्रोही है। अगर कोई कॉमन बंदा आवाज उठा रहा है, वो भारत देश से आवाज उठाया था, तब उनके साथ अगर भारत देश से अगर कोई आवाज उठाता हम क्यों नहीं उठाएंगे। उसके लिए हमने उनके साथ ज्वाइंट हुआ है। उनका अच्छा लगा, जो भी उनका मोटो सब कुछ में अच्छा लगा, उसके लिए ज्वाइंट हुआ मैं। और जो आपने ये सोनम वांगचुक सर है, हाँ। जो 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट, आज उनका 9 किलो कम हो चुका है, वजन कम हो चुका है और उनको अकेले उठने को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सरकार को कुछ तो कहना चाहेंगे? सर, सरकार बिका हुआ है, सरकार के नीति बिके हुए हैं। हम ये मरे हुए जिंदगी के मरे हुए देश को हम जगाना चाहते हैं। वो वांगचुक सर से मैं रिक्वेस्ट कर, वांगचुक सर की मतलब रेवोल्यूशन अंदर उनके पप्पा भी थे। जब उनके पप्पा जब अंग्रेज टाइप में थे, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आके खुद अपने हाथ से देखिए उनका अंग्रेज टाइप स्टॉप किया था। अभी तो 20 दिन हो चुका है। साइंटिस्ट है, उनके नाम में पिक्चर बना है, इतने बड़े नेता है, तो अपने प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आते? वो प्राइम मिनिस्टर छोड़ दो, वो जो एक्टर हुआ आमिर खान 3 शादी करने में बिजी है, तो आके मतलब आगे रुक के इनके सपोर्ट करने में मतलब इनका टाइम चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर खान सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उनके पास प्रेशर होगा, ऊपर से प्रेशर होगा कि उनके करियर पे बात आती होगी, तो इसलिए भी नहीं करते होंगे। अभी भी आपके करियर में बात नहीं है। अभी बजरंग दल तो आपके खिलाफ ही चल रहा है कि आपने कुछ 3 शादी किया, कुछ नहीं। बजरंग दल से भी आपको ये भारी लगता है, आतंकवादी टीम लगता है। अब उनके अगेंस्ट में आप जी रहे हो, तो आप सीजेपी को सपोर्ट ही मत करो। मैं बोलता हूँ आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो, क्योंकि आपने उनका कैरेक्टर बिलोंगिंग करके 500 करोड़ आपने कमाया है। हाँ, तो उससे ऊपर कमाया, तो जिसके मैं किधर मैं अगर आपके माध्यम से मैं आपका कमा रहा हूँ, मैं आपको रेस्पेक्ट आपके सामने मत रुको। सोनम वांगचुक का आज इतना मतलब 9 किलो कम हो चुका है। बहुत अपन एक दिन भूखे नहीं रह सकते। सोनम वांगचुक सर आज 20 दिन हो चुके हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये मरे हुए देश के लिए आपको जीना जरूरी है। आप अगर हम मर जाएंगे तो पूरा युवा मर जाएंगे। आप जिंदा रह के पूरे और क्रांति करो। जब तक आप जिंदा है तब तक युवा जिंदा है। आप अगर कुछ हो गया, पूरी युवा का मतलब फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पेपर लीक तो रुक ही नहीं रहा है ना। पेपर लीक क्यों नहीं रुकेगा? कि जो पेपर जो है नेता का बेटा इधर कौन पढ़ रहा है? अगर मैं मिनिस्टर हूँ, मैं अगर एमपी हूँ, मैं अगर एमएलए हूँ, मेरा बेटा को तो पढ़ रहा है नहीं, मेरा घर का इतना वास्ता ही नहीं है। मेरे बेटे सब यूके सब पढ़ रहे हैं। मरने दो युवा को, वैसा उनका ही है। उनको पढ़ना नहीं चाहिए। 12th में डालो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक ये लोग पूछेंगे नहीं। अपने बेटे को पढ़ के नेता बनाएंगे, वेल सेटल बनाएंगे। बाहर के स्टूडेंट को, इंडिया के स्टूडेंट को इन लोग फाइल करके पेपर चेक करके इनको बिना जॉब इन लोग को मरा देंगे। पर आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी सरकार को हमने ही चुना है, हमने ही वोट देके इनको बनाया है? तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमिलनाडु से बिलोंगिंग करता हूँ। अभी तक तमिलनाडु में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीता है। आपके तो जनरेशन जब तक तमिलनाडु बना है, जब तक अभी से लेके इकलौता स्टेट है तमिलनाडु और केरला जो बीजेपी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्यों? उनका आइडियोलॉजी मानते नहीं। जो आरएसएस का जो झंडा, आरएसएस वादी जो 58 इयर्स अपने ऑफिस में नहीं लड़का है, उनके साथ मिलकर आप राजनीति कर रहे हो तो गलत है। मैं तमिल हूँ, मैं कभी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर उनके एक जो नेता हैं मुझे अच्छे लगते हैं। उनका पूरा नेता अच्छा लगता है। एक दो नेता जो अच्छा करो अच्छा है। भले मैं कोई, अगर मैं भी बीजेपी में हूँ, अगर बीजेपी पार्टी कोई पसंद नहीं करता, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको वो जो देखने का नजरिया उसको मैं चेंज करूँ। मैं अच्छे काम करूँ। मैं युवा को मतलब जॉब का सरिया दूँ, जो मेरे फंड से प्रॉपर यूज करूँ। तो आपको लगता है कि आपके आपके राज्य में सब अच्छा चल रहा है? आपके जो भी पार्टी है वो अच्छे काम कर रही है? अच्छा, अच्छे काम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता। उनके जो है बेस्ट करना चाहिए। मगर तमिलनाडु में एक तो है कि डेमोक्रेटिक तो है, कौन से भी न्यूज चैनल उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, कौन से भी नेता उसके सीएम के खिलाफ बात कर सकता है। उनको अरेस्ट नहीं करा जाता, रातों रोज गायब नहीं हो जाते। तो आपको नहीं लगता है बीजेपी को हमने ही
दिया है, इतना अधिकार हम लोग ने ही दिया है कि बीजेपी आज हमारे सर पे ही चढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि एक जनता का ही थोड़ा मैं गलती बोलना है इसमें? चाहता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो दीप के है वो महाराष्ट्रन है, इधर के है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से बिलोंगिंग करते हैं। आप तो बोलना चाहिए कि आप एकनाथ शिंदे साहब ऐसे है कि वो ग्राउंड लेवल के नेता है। अगर उनका फर्स्ट बनता कि इसके खिलाफ कुछ बोले कुछ करे, मैं हम उनको बहुत रेस्पेक्ट से देते कि वो ग्राउंड ऑटो चलाकर बंदा उप मुख्यमंत्री में कितना कष्ट किया रहेगा। वैसे ही जो अभिजीत दीपके है वो महाराष्ट्र से बिलोंगिंग करते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो उनके खिलाफ काम कर रही है। वो सपोर्ट तो कर नहीं रही है, उल्टा दिल्ली में जाके हम लोग के आमदार फोड़ रही है। ये बात है। मतलब लोगों को सत्ता में रहने के लिए जितना नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे तो अभी तक गिर ही रहे हैं, और भी गिरेंगे और गिर भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ जब बाला साहब ठाकरे थे, उनके पक्ष के एमएलए दूसरे पक्ष में चला गया था, उनके साथ क्या हुआ ये बाला साहब ठाकरे और शिवसेना को मालूम है। वैसे आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्यों महाराष्ट्र में शिवसेना की इस पार्टी है कि महाराष्ट्र को प्योरली बिलोंगिंग करती है। अगर महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट करूं तो शिवसेना पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना बंदा जा रहा है हम उनको सेफ्टी करें, क्यों प्रोटेक्शन करें, वो जो मुद्दा उठा है महाराष्ट्र के साथ है। आप क्या चाहिए फिर? ये बीजेपी जो 14 मतलब कितना साल हो गया, आज 12 साल हो गया, 12 साल से रूलिंग कर दी, 13 साल हो गया, तो हम लोग ही बार बार वोट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कि वोट किधर से अलग साइड से आ? सर मैं वोट करूं या ना करूं, ईवीएम मशीन तो वोट कर रही है, तुम बैलेट पेपर का इलेक्शन मान रहा हो, बैलेट पेपर का तुम मशीन से आप नहीं भी रहेंगे, मैं आपके नाम पे मैं भी आके डाल सकता हूँ, वोट उनके पास होगा। मशीन को अगर ये रिप्लेस हो सकता है, मशीन रिप्लेस नहीं हो सकता। बैलेट पेपर है कौन है सर, वैसे तो पैसा जा रहा है जनता का। मानो तो एक बार तो बैलेट पेपर जिताओ तो कोई भी जनता आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगी। और एक सर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी स्कूल बंद हो रही है। अगर एक साउथ इंडियन तमिल बंदा अगर मराठी सीखने का प्रयास कर रहा है, सिटी में तो मराठी स्कूल चालू है, जो खेड़े गाँव में मराठी स्कूल बंद हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि महाराष्ट्र में मराठी स्कूल चालू रखो। जो 1 लाख की 90,000 के आसपास स्कूल बंद हो चुका है, तो महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी स्कूल चालू रखो। आप बोलते हो ना कि महाराष्ट्र में कि मराठी लोग बात करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लैंग्वेज हम बात करें, तो हमको सिखाओ। हमको सिटी में तो कोई भी स्कूल खोल के रखेगा सर, खेड़े गांव में खुल के रखो। जो खेड़े गांव से हमको जो फार्मेसी जो राइस सब कुछ मिल रहा है, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। उनके बच्चे पढ़ने के लिए आप खेड़े गांव में जो स्कूल बंद है उसको चालू करो, और टीटी का जो टीचर का पेपर लो तो बंद कर दो। अगर टीचर नहीं है स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेंगे? बाकी जगह हो रहा है अलग बात है, जो शिवाजी महाराज की भूमि में वो थोड़ा लगता है। जो पूरे अखंड भारत को चलाया, अगर उनके भूमि में अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्यों तो कहते गलत है सर। गलत तो है सर, बिल्कुल गलत है। और जो अभी रास्ते के आपने काम भी देखे होंगे, रास्ते सर मुंबई आधा डूब गया। सर मुंबई आधा डूब गया। मैं अंबरनाथ की एक इंसिडेंट बताऊं, जो मैंने प्रोटेस्ट किया था सर। रोड बन के 1 महीना हुआ था, बारिश में रोड चला गया। अंबरनाथ में करप्शन इतना है कि उधर करप्शन ही करप्शन है। अंबरनाथ में सब जगह करप्शन। जितना मैं बिलोंग मैं 1 महीना हुआ है सर, आंदोलन करके प्रोटेस्ट करके तो रोड बना हम लोग ने, और 1 महीने में पानी में जाओ, वो रोड है क्या मतलब क्या बोलते धर्माकोल है। उसके खिलाफ उधर के नाजदीकी लीडर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वही बात है ना सर कि हम लोग ने इतना सर ये चाइने हम मिलके करेंगे, मिलके कमाएंगे, किसको भी पकड़ा मिलके एक साथ देंगे। वही बात है सर कि चाइन को तोड़ने के लिए आपको यूनिटी होना पड़ेगा। जरूरी नहीं वोट दो, इलेक्शन के लिए 3 साल है, सब युवा मिलेंगे तो 3 साल में अभी भी तुम चेंज करवा सकते हो। पिक्चर देखने मत जाओ, किसी का शाहरुख खान सलमान खान पिक्चर देखने मत जाओ, इंडियन क्रिकेट टीम का मैच देखने मत जाओ। अगर हम इधर है तो उन लोग क्यों कमाएंगे? आईपीएल मैच देखने मत जाओ, तुम इधर रहो। जब लोग सोचेंगे तो इनडायरेक्ट प्रेशर बनेगा। बोलते हैं जब तुम उनके पिक्चर देखने आएगो, मैच देखेगा, लोग सोचेंगे सबको नॉर्मल है, सबको मतलब क्यूट करो, सबको छोड़ो। पिक्चर देखना हो या क्रिकेट मैच देखना हो या आईपीएल मैच देखना हो, कौन से भी स्पोर्ट्स मत देखो। आप बोल रहे हो क्रिकेट पिक्चर मत देखो, आप सच में मैं मेरा इंसिडेंट करके बताता हूँ कि मेरे पापा खुद रोज क्रिकेट देखते हैं, रोज क्रिकेट। मैं बोलता हूँ पापा क्या फायदा है ये लोग का, ये लोग को अपने पीछे कुछ बोल नहीं रहे, आप क्रिकेट क्यों देखते हो? उसमें से कुछ वो बोलते नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को समझता है कि वो क्रिकेट का एक ऐसा बन चुका है कि नहीं वो देखना है तो देखने का है। मैं बोल रहा हूँ अगर क्रिकेट अगर बन चुका है, हम बोल रहे हैं कि हम हीरो
सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, अगर वो हमको हमारे वैसे हीरो बने ना, सब जगह उनको फॉलो किए, हीरो हीरो माने तभी तो हीरो बने। हमारे प्रॉब्लम के ऊपर आप क्यों नहीं बात करते हो? आपका एक का पोस्ट का जो कीमत लाखों रुपया होता है, आपका इतना वर्ल्ड लेवल में आपका वैल्यू है, तो एक पोस्ट आपके पास हिम्मत है या खुद को आप हीरो समझते हो तो सीजेपी के ऊपर ये मत डालो, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो। अभी थोड़े देर पहले मतलब निकल भी रहे थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंसर सोनम वांगचुक के लिए मरने के बाद मरने का वेट मत करो भाई। कोई बोलता है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, मरने के बाद पता चलता है कि ऐसा एक आदमी जिंदा था। तुम मरने के बाद एक इंसान का तारीफ ही मत करो। अगर मरने के बाद लोग, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूब, इंस्टा, बड़े बड़े नेता लोग स्टेटस ही मत रखो। अगर उनको आप जीते जी अगर सपोर्ट नहीं करते तो मरने के बाद पोस्ट क्यों लगाते हो कि अपना दुख दिलाने के लिए मैं भी सपोर्ट करता था इनडायरेक्टली? ऐसा मत करो भाई। मैं सेलिब्रिटी, मैं पॉलिटिकल लीडर से मैं उम्मीद ही नहीं रखता। मैं उम्मीद रखता हूँ क्रिकेटर से रखता हूँ, फिल्म एक्टर से रखता हूँ कि जनता आपको बनाई है, जनता की आवाज मत उठाओ। आमिर खान 3 शादी करने के लिए आपके पास टाइम है, 3 शादी आपका है वो रूल्स कि इंडिया में। तो सोनम वांगचुक सर से मिलने के लिए टाइम नहीं है। जिस इंसान से आपने 500, 600, 1000 करोड़ कमाया, उन इंसान को आप ये नहीं करते हो। अगर आप सोचे तो वो उनका मत है कि वो शादी करे कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा मत है तुम शादी करे, फिर तुम्हारा पप्पा का पिक्चर बनाना चाहिए ना। तुम पप्पा का क्या, तुम्हारा पप्पा जो रहेंगे अच्छा खासा रहेंगे, दोस्त का रहेंगे। तुम सोनम वांगचुक का कैरेक्टर आपने बिलोंग किया, उसका आपको बेनिफिट मिला ना। अगर सर आप बोलेंगे मैं मुस्लिम हूँ मुझे ये कर देंगे, हॉलीवुड को चलाने वाले 3 मुस्लिम, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तुम चुप क्यों हो फिर? अगर बुर्ज खलीफा में तुम्हारा फोटो चिपक सकता है, वही बुर्ज खलीफा में नीट का पेपर वांगचुक सर का भी फोटो आ सकता है, अगर तुम बोलेंगे तो। आपकी बात अच्छा लगा। ये देश के युवा, ये सच में देश को चाहते हैं कि देश सुधरे और हमारे नेता बदले, सही नेता आए, हमारे लिए काम करे, हमारे लिए आवाज उठाए, हम उनको बता पाए, वो हमको प्रश्न उत्तर दे पाए, हम उनको प्रश्न करने पे। तो यही बात है कि ये जो युवा है, जो सरकार इनको एंटी नेशनल बोलती है, जो विद्यार्थी को एंटी नेशनल बोलती है, पहले तो ये सरकार को हटाना चाहिए और अच्छे जो रहेंगे अपने लिए काम करते रहेंगे उन लोगों को लाना चाहिए और ये देश के युवाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके एक कमेंट से भी ये प्रोत्साहित होंगे। और एक हर घर में बाला साहब ठाकरे जिंदा होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि बाला साहब के टाइम में एक एमएलए दूसरा पार्टी में जाता है ना, उसके खिलाफ क्या क्या होता है वो मालूम पड़ेगा। और हर घर में बाला साहब ठाकरे रहेंगे तो कोई भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे को हर घर में, सम्राट बाला साहब ठाकरे को तो हर घर में रहना ही चाहिए। वो थे जब तक महाराष्ट्र में कुछ इधर का उधर होता नहीं था, लेकिन आज उनके बेटे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी भी क्या बोल सकते हैं अभी। तो ऐसे इनको सपोर्ट जरूर कीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी के काम। मेरा आईडी है केशवन 777 अम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश प्रकाश है। मेरा चैनल न्यूज ऑल टाइम 24 आवर्स से आपके साथ बने रहेंगे।